अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू लर्न ऑनलाइन स्किल्स विद डॉक्टर खदीजा इदरीस। आज हम सीखने जा रहे हैं पिक्सेल ऐप का इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत सा कार्ड बनाना, जिसमें इनविटेशन कार्ड, वेडिंग कार्ड, पोस्ट कार्ड, बर्थडे कार्ड, मदर डे कार्ड, कोई भी कार्ड शामिल हो सकता है। बेसिक आइडियाज़ मैं आपको सिखाऊंगी। इसके बाद आप अपनी तख्लीकी सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन किस्म के कार्ड्स तैयार कर सकती हैं, बहुत ही महदूद टाइम के अंदर। अच्छा जी, वही पुरानी रूटीन। सबसे पहले गूगल से इमेजेस को डाउनलोड किया जाएगा, उसके बाद उनको PNG बनाया जाएगा या फिर उनका बैकग्राउंड रिलीज किया जाएगा और फिर पिक्सेल ऐप का इस्तेमाल करते हुए हम एक खूबसूरत सा कार्ड डिज़ाइन करेंगे। आज की वीडियो डेडिकेट करते हैं मदर्स के नाम, और इसके लिए क्या करेंगे, हम एक मदर डे का कार्ड बनाना सीखेंगे। जल्दी से गूगल को ओपन करते हैं और इमेजेस डाउनलोड करते हैं मदर डॉटर लव के नाम से। मदर डॉटर PNG इमेजेस जैसे ही हमने लिखा, हमारे पास बहुत सारे इमेजेस जो है यहाँ पे शो होना शुरू हो गए। PNG विंग में आएंगे। इसके अलावा पिक्सेल से डाउनलोड कर सकते हैं, PNG ट्री से डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी मर्जी से जिस तरह का इमेज आए आप डाउनलोड कर सकते हैं। होना फ्री चाहिए, विद और वाटर मार्क होना चाहिए। मदर डॉटर PNG इमेजेस डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे 3D फ्लावर्स। 3D फ्लावर PNG इमेजेस लिखने के बाद हम इन्हें सर्च करेंगे और ये देखें, यहाँ से अपनी पसंद और अपनी चॉइस के लिहाज से जो है वो 3D इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अलावा 3D फ्लावर्स, पेज कॉर्नर्स, PNG इमेजेस भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आपने टाइप किया, ये कॉर्नर्स के लिए, पेज के कॉर्नर्स के लिए बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो शो होना शुरू हो गए हैं। इनमें से भी आप अपनी पसंद और मर्जी के जो हैं वो फ्लावर्स को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि पेज के कॉर्नर को सेट किया जा सके। एज इट इज़ आप इन फ्रेम्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये फ्रेम है, इस फ्रेम को हम एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस फ्रेम को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद से फ्रेम बनाना चाहें तो वो हम किस तरह से बनाएंगे वो आज हम सीखते हैं। फ़ौरन से ओपन करते हैं पिक्सेल ऐप, और जैसे पिक्सेल ऐप करते हैं तो वही पुराना मसला, न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर लो जल्दी से। जी कर लिया। टिप नंबर 1। जी हाँ, अब आ रही है टिप नंबर 1 की। टिप नंबर 1 ये है कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे इमेजेस के साइजेस अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ ऐसे साइजेस भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। जैसे कि आज हम कार्ड बनाने जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फ़ौरन से जाएंगे गूगल बाबा के पास और उससे पूछेंगे कि हमने जो कार्ड बनाना है इसका साइज़ क्या है। वो आपको इंचज़ और पिक्सल्स दोनों में साइज़ बता देगा। आप आइए यहाँ पे पुट कीजिए वो साइज़ और कार्ड बना लीजिए। फ़िलहाल मैं काम करने जा रही हूँ 8x6 के साइज़ पर। ठीक है, ये मैंने साइज़ मुंतखब कर लिया। इसको मुंतखब करने के बाद फ़ौरन से बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया। फ़िलहाल मैं इसका कलर रख रही हूँ वाइट। आप चाहें तो कोई भी कलर इसका रख सकते हैं। वाइट कलर रखने के बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे जल्दी से एक शेप। फ़िलहाल शेप का कलर हम कर देते हैं पीला रंग। इस रंग को ऐड करने के बाद हम इसे यूँ फैला देते हैं। पेज पर फैलाने के बाद इसे सेंट्रलाइज कर लेते हैं। सेंट्रलाइज करने के बाद इसे लगा देते हैं ताला। लो जी, ताला लगा दिया। अब ये नहीं कहीं हिल सकता हमारी मर्जी के बगैर। ताला लगाने के बाद हम क्या करेंगे, फ़ौरन से दौड़े दौड़े जाएंगे गैलरी में, और हमने यहाँ पे कुछ इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड किए थे जिनमें ये मदर डॉटर इमेज भी शामिल थे। यहाँ से हम एक इमेज ले लेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉप करते हैं इस इमेज को। इस इमेज को क्रॉप करने के बाद इसे पेज के सेंटर में रखते हैं और यूँ फैला देते हैं। यहाँ रखने के बाद इसका सबसे पहले हम करेंगे कलर अरेज। ये देखें जी, फ़ौरन से हमने कलर अरेज किया। टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा दी ताकि ये पेज के साथ मर्ज हो जाए, और इसके बाद इसकी हम करेंगे ओपेसिटी चेंज। ओपेसिटी पर गए, ओपेसिटी पे जाने के बाद ओपेसिटी कम करते हुए इसे इस तरह से शो करा दिया एक शेडो की फॉर्म में। ये बन गया शेडो इफेक्ट। हमने ऑन कर दिया और इसे ओके कर दिया। दोबारा से गैलरी पे गए। गैलरी में जाने के बाद अब ये स्मॉल वाला जो इमेज है इसे हम क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद जनाब इसे भी बैकग्राउंड पर ले आते हैं। ये इस खूबसूरत सी इमेज को हम रखते हैं इस कॉर्नर पर, और इस कॉर्नर पर रखने के बाद सेम इसी तरह से इसका कलर अरेज कर देते हैं। इसका कलर हम डार्क ही रहने देंगे, लाइट नहीं करेंगे। ये करने के बाद दोबारा से गैलरी में जाते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को लॉक लगाते हैं। फिर से गैलरी में जाते हैं। गैलरी में जाने के बाद हमने कॉर्नर के लिए कुछ इमेजेस डाउनलोड किए थे फ्लावर्स के, उन्हें ले आते हैं। ये वाला ले आते हैं, इसे ओके करते हैं। सेम इसी तरह इसका कलर अरेज कर देते हैं। इसका कलर अरेज करने के बाद इसे कॉर्नर पर सेट करते हैं। साइज़ इसका छोटा कर लेंगे थोड़ा सा। साइज़ छोटा करने के बाद इस कॉर्नर पे हमने इसको एडजस्ट करना है। थोड़ा सा कॉर्नर बढ़ा दीजिए ताकि कुछ नज़र तो आए। इस तरह से सेट करना है हमने। सेट करने के बाद जनाब हमने क्या किया,
यहाँ से इसे भी लॉक लगा दिया। लॉक लगाने के बाद अब बारी आ जाती है पेज के बॉर्डर्स को सेट करने की या फिर इस पर कुछ तहरीर करने की। पेज के बॉर्डर्स हम सेट किस तरह से करेंगे, सबसे पहले इन्हें अनलॉक करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे स्ट्रोक लगा देंगे। स्ट्रोक किस कलर का लगाना चाहिए, स्ट्रोक डार्क ग्रीन कलर होना चाहिए या मैरून कलर होना चाहिए। मैरून का स्ट्रोक लगाते हैं और इसे थोड़ा सा डार्क कलर कर देते हैं। डार्क मैरून करने के बाद जनाब स्ट्रोक की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। स्ट्रोक की विड्थ हमने कर दी 6। स्ट्रोक की विड्थ थोड़ी सी बढ़ाने के बाद हम इसे दे देते हैं शेडो, और शेडो में मैरून देते हैं, और मैरून देने के बाद इसका ब्लर रेडियस कम कर देते हैं। ब्लर रेडियस कम करना है, हमने इसे इनर शेडो देना है। इनर शेडो हम डार्क ग्रीन चूज़ कर लेते हैं, और डार्क ग्रीन चूज़ करने के बाद इसको भी ब्लर रेडियस 6 दे देते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, इसे भी लॉक कर दिया। इसे लॉक करने के बाद ये देखें, ये एक बॉर्डर बनकर हमारे पास तैयार है। हम चाहें तो पेज का रंग तब्दील कर सकते हैं। फुल पेज का रंग तब्दील करने के लिए हम नीचे से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पेज, यहाँ से जाएंगे कलर पर, कलर के ऑप्शन को ऑन करेंगे और वाइट करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा हमें। पिंक करेंगे तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा हमें। लाइट पिंक करेंगे तो कुछ ये सूरत हाल होगी, और अगर पीला करेंगे तो जो ऑलरेडी मौजूद था हमारे पास कलर वो आएगा। और चाहे तो ग्रेडियंट अप्लाई करके देख लें, एक ये ग्रेडियंट है हमारे पास और एक ये ग्रेडियंट है हमारे पास। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रेडियंट्स हैं जो हम इस पर अप्लाई करके देख सकते हैं। अब इस पर हम कुछ कर लेते हैं तहरीर। तहरीर करने में हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हैप्पी मदर्स डे। ये हमने हैप्पी मदर्स डे लिख लिया। इसके बाद इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद पेज के यहाँ पे ले आएंगे मिड में लाने के बाद इसका कलर कर देते हैं चेंज। मैं इसका कलर कर देती हूँ वाइट। कलर को वाइट करने के बाद हम इसे लगाते हैं स्ट्रोक, और स्ट्रोक लगा देते हैं हम इसे मैरून, और यहाँ से स्ट्रोक का साइज़ बढ़ाकर हम कर देंगे, डार्क मैरून है हम इसे लाइट मैरून लगाते हैं। 10 कर लेते हैं, 9 करते हैं या 8 कर लेते हैं। इसके बाद इसे लगाएंगे शेडो। शेडो जो हमने इसे लगाया है, शेडो है ब्लर रेडियस 8 के साथ ब्लैक कलर का, और इनर शेडो हम दोबारा से करेंगे वाइट ताकि ये मज़ीद प्रोमिनेंट हो जाए। इनर शेडो लगाने के बाद अब हम इसे करेंगे 3D लुक देने के लिए इम्पोज। जैसे ही हमने इम्पोज किया ये कचूमर सैलड बन गया है जनाब राइटिंग का। अब क्या इसे ठीक करना है हमने। टिप नंबर 2 ये है जी हमारी इस वीडियो की दूसरी टिप। दूसरी टिप क्या है, आप सबसे पहले यहाँ से एक शेप ले लीजिए। शेप ले ली जल्दी से कोई भी, और इसे सफ़े हस्ती से मिटा दिया पेज से, यानी कि बिल्कुल ही गायब कर दिया। पेज से गायब करने के बाद लेयर्स पे जाना है। लेयर्स में जैसे ही हमने ये नीचे साइन है मर्ज का जिसमें टिक और क्रॉस लगे हुए हैं, टिक और क्रॉस को प्रेस किया। इस शेप को और हैप्पी मदर्स डे को हमने आपस में कर दिया है मर्ज। इन दोनों को मर्ज करने के बाद जैसे वापस आई हैं ये देखें, हैप्पी मदर्स डे जो है वो टेक्स्ट बिल्कुल ठीक हो चुका है। लेकिन अब ये है कि ये टेक्स्ट नहीं बना, बल्कि शेप के साथ मर्ज होने के बाद ये एक शेप बन चुका है। इसे बीइंग का शेप हम जैसे चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। हैप्पी मदर्स डे के बाद हम कोई कोटेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो फ़ौरन से टेक्स्ट पे जाएंगे। मैंने फ़िलहाल एक कोटेशन कॉपी कर रखी है, आप कुछ भी चाहें अपनी मर्ज़ी और पसंद से यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑलवेज माई मदर, फॉर एवर माई फ्रेंड। ओके, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 लाइन्स में और यहाँ ले आते हैं। यहाँ से इंक्रीज़ कर देंगे साइज़ हम 55 करने के बाद यहाँ से कलर जो है वो कर देते हैं ब्लैक। इसके बाद हम इसे जो स्ट्रोक लगाने चाह रहे हैं वो मैरून लगा देते हैं, और मैरून स्ट्रोक की विड्थ जो है वो हम 1 या 2 कर देते हैं। मैं स्ट्रोक की विड्थ 3 कर देती हूँ। स्ट्रोक की विड्थ 3 करने के बाद वैसे 1 और 2 ही विड्थ रखते हैं, लेकिन मैंने 3 कर दिया इसमें थोड़ा सा मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए। शेडो ऑन किया। शेडो में हम ओपेसिटी कम कर देते हैं शेडो की, और इसके साथ ब्लर रेडियस भी हमारा इसका 4 तक ले जाते हैं। इसके बाद आउटर ग्लो को ऑन करते हैं, थोड़ा ईजी हो जाता है तो हम इसे बंद कर देंगे। इनर शेडो देंगे। इनर शेडो हम इसका ब्लैक ही रखेंगे ताकि ये मज़ीद प्रोमिनेंट हो जाए। ऑलवेज माई मदर, फॉर एवर माई फ्रेंड। अब आप चाहें तो आप सिग्नेचर्स ऐड कर सकती हैं। मज़ीद एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट में आप अपना नाम लिख लीजिए। नाम लिखने के बाद आप इसे फॉन्ट इस तरह का दीजिए कि ये सिग्नेचर्स लगें। मैं देती हूँ इसे ये फॉन्ट। ये हमारा एक खूबसूरत सा जो है वो हैप्पी मदर्स डे कार्ड बनकर तैयार है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी सा है, बहुत कम वक्त में तैयार हुआ है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसके बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकती हैं। यहाँ से हम लेकर अब दूसरे कलर्स अप्लाई करेंगे। इमेज को हमने सेव किया। इमेज को हमने सेव किस तरह से करना है, इसके कस्टम में अल्ट्रा क्वालिटी ही रखनी है और सेव टू गैलरी कर देना है। ये हमारा इमेज गैलरी में सेव हो के देख, अब ये इमेज हमारे गैलरी में सेव हो रहा है।
यहाँ से शेप सेलेक्ट करेंगे, कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। सबसे मज़े की बात क्या है कि इतनी सारी एडिटिंग, इतना सब कुछ करने के बाद भी हम कलर्स के साथ खेल सकते हैं। वाइट कर देती हूँ मैं, ये देखिए ये कार्ड का कलर वाइट हो चुका है। ये जो बैकग्राउंड में हमारा बैकग्राउंड का कलर है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको कौन सा कलर देना चाहेंगे, इसको हम कलर दे लेते हैं मैरून, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक हो गया, इसे भी हम सेव कर लेते हैं गैलरी में, उसी अल्ट्रा क्वालिटी के साथ सेव टू गैलरी कर लिया। इसके अलावा हम चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर मुंतखब कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। ग्रीन लगाना चाहें तो आप ग्रीन भी लगा सकती हैं। ग्रीन में कुछ इस तरह की लुक आएगी। इसी तरह से फिर हम दोबारा से शेप चूज़ करेंगे और शेप का कलर चेंज करना चाहें तो शेप को सिलेक्ट करते हुए उसका कलर तब्दील करेंगे। यहाँ से हम कलर ले लेते हैं लाइट पिंक, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। वाइट रखेंगे तो कुछ इस तरह से रहेगा। ग्रीन ही कर देंगे तो कुछ इस तरह से शो होना शुरू हो जाएगा। और ग्रीन में हमारी राइटिंग बहुत मुतासिर हुई है, हमने जो इमेज लगाया बहुत मुतासिर हुआ। कोशिश कीजिए हमेशा वो कलर चूज़ कीजिए जिसमें राइटिंग और आपके इस्तेमाल किए गए इमेजेस दोनों प्रोमिनेंट हों। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, देखने के बाद सीखते हैं और चले जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।